नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम एक अर्जेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रीसेंट क्रिप्टो मार्केट क्रैश और आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट अभी क्रैश हो गया। S&P 500 ने वीकेंड पर लगभग 4% गिरावट देखी। निवेडिया का स्टॉक अपने पीक से 25% नीचे आ गया। फ्राइडे से लेकर मंडे तक करीबन 13% निवेडिया का स्टॉक डाउन है। और क्रिप्टो, यहाँ पर दोस्तों ब्लड बाथ है। कल एक दिन के अंदर बिटकॉइन करीबन 18% डाउन था। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है एक लॉन्ग सस्टेनिंग जैपनीज कैरी ट्रेड के ब्लो अप से। सिंपल शब्दों में अगर समझना है, कैरी ट्रेड का मतलब इन्वेस्टर सस्ते पैसे उधार लेते हैं और उसे हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में निवेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान में इंटरेस्ट रेट करीबन 10 साल से बहुत ही लो रहे हैं। पेंडेमिक के बाद भी दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट तेज़ी से बढ़े, लेकिन जापान में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा था। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, सस्ता पैसा जो सस्ते इंटरेस्ट रेट पर जापानीज येन में उधार लेते हैं और उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खास करके US में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर आप सस्ते में पैसे उधार लेते हैं, जापानीज येन में बोरो करते हैं, और फॉरेन स्टॉक्स या फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर या मैग्निफिसेंट 7 जो 7 टेक स्टॉक्स है उसमें निवेश करते हैं, और अचानक से जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जो आपकी लोन थी वो अचानक से महंगी हो गई और इसके साथ एक मैसिव अनवाइंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में शुरू हो गया। यानी एक तरफ जापान में बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट पिछले हफ्ते बढ़ाया और दूसरी ओर जेरोम पावेल ने रेट कट नहीं किया इस ट्रेड को बैलेंस आउट करने के लिए। ये मैसिव $20 ट्रिलियन कैरी ट्रेड अभी ब्लो अप हो रहा है। इसका डैमेज ये हुआ कि 1987 के बाद पहली बार जापान में इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके साथ ताइवान में 1967 के बाद पहली बार स्टॉक मार्केट इतना नीचे आया है। और साउथ कोरिया, वहाँ की तो बात ही मत पूछिए आप। उन्होंने इमरजेंसी सर्किट ब्रेक्स स्टॉक मार्केट सेलिंग पर लगा दी। सारी सेल ऑर्डर्स हॉल्ट हो जाती है इस कारण से। तो कोई तो पर्क्स होते हैं सेंट्रलाइज मार्केट्स के, तो सर्किट एक पर्क है सेंट्रलाइज मार्केट का, जहां पर गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी कंट्रोल कर सकती है सिचुएशंस को। लेकिन भैया हम तो है क्रिप्टो में, तो यहाँ पर कोई सर्किट ब्रेक्स नहीं होती है। ट्रेडिशन के मुताबिक एक दिन में 24 घंटे के अंदर $1 बिलियन का लेवरेज लिक्विडेट हो गया। तो ये बहुत बड़ा लिक्विडेशन रहा 24 घंटे में। यानी जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट्स करते हैं, वो सब धुल गया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स पंप करके 50 पर आ गया है और हो सकता है अभी भी हम खतरे से बाहर ना हो। तो गुड लक आउट देयर। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो फ्लैश कर रहा है। आसान से शब्दों में समझना हो तो ये संकेत देता है मार्केट को कि ट्रेडिशनल फाइनेंस रिस्क असेट को ओन नहीं करना चाहिए। तो जो रिस्की बैग है जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज को कैश में कन्वर्ट करके मार्जिन कॉल कवर करें और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें। बहुत ही मुमकिन है कि हमारे कई दोस्त यहाँ पर बॉटम को स्नाइप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खतरा अभी भी टला नहीं है। बिटकॉइन रिवर्सल सिग्नल का इंतजार करें। हमने जो कल देखा वो एब्सोल्यूट ऑल राउंड मार्केट कार्नेज था, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, हर जगह पर ब्लड बाथ था दोस्तों। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, और ये संकेत या ये जो इंडिकेशंस है, इसको ऐसे ही सिनारियो में टेस्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डीफाई की, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, जो ब्लॉकचेन के ऊपर स्थापित है। डीफाई इकोसिस्टम बिल्कुल अनअफेक्टेड था। तो जैसे जैसे लिक्विडेशंस होने लगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की पोजीशन लिक्विडेट हो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर आपको कोई चीज़ बेच के स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करनी है तो बड़ी आसानी से ऑन चेन ये कार्रवाई भी चलती रही है। अगर आप बड़े बड़े डेक्स वॉल्यूम्स देखें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में, तो करीबन 2 से 3 गुना ट्रैफिक बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पूरा मौका मिल रहा था अपनी पोजीशन एग्जिट करने का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ये भी डिसेंट्रलाइज और परमिशन लेस प्लेटफॉर्म के बावजूद कोई भी हिकअप नहीं हुआ। डेफिनेटली हमने दोस्तों प्राइसेस में डंप देखा है पूरे क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोई भी स्टेबल कॉइन या LST डीपैग नहीं हुआ ये कार्नेज में। ना सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा
डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट हैं उन्होंने भरपूर फीस जनरेट की है इस टाइम में। अगर पिछले दिनों में आपको कोई पेनफुल लॉस हुआ है तो मेरा एक पर्सनल मैसेज है आपको, गिव अप मत करना। मैं खुद मल्टीपल ब्लो अप्स एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और ये सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है, पर हमेशा बाउंस बैक करने का मौका जरूर मिलता है। नेवर गिव अप। मार्केट फिलहाल रिबाउंड होता नहीं दिख रहा है, पर कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपने डीप कन्विक्शन क्रिप्टो में डॉलर कॉस्ट एवरेज करिए और थोड़ा सा ड्राई पाउडर साइड पे रखिए, जिसके साथ अगर यहाँ से मार्केट और गिरता है तो आपको एक और मौका मिल सकता है ड्राई पाउडर को यूज करने का। ये बहुत ही अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म पोजीशंस को डिस्काउंट पर अक्यूमुलेट करने का। मेरा ये मानना है कि ये अनसर्टेनिटी नवंबर 5 के बाद क्लियर होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूएस इलेक्शंस की। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इन्फॉर्म्ड और याद रखना ये भी गुजर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।